लाल की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। नैमिषारण्य तीर्थ धाम की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमान आदरणीय सत्यनारायण जी आपको निवेदन किए हैं, आप समझ गए होंगे। एक कार्य है 15 मई से ब्रज 84 कोस यात्रा का। हमारे बहन जी यहाँ आई है, श्रीमती ममता जी। कहाँ है वे ममता? आई है, बैठी है क्या ममता जी? नहीं है। वो ममता बहन जी भी ब्रज 84 कोस की यात्रा एवं 4 धाम की यात्रा प्राय कराती रहती है। तो 15 मई से ब्रज 84 कोस दर्शन यात्रा का कार्यक्रम, वैसे हम साल में 3 या 4 बार 84 की यात्रा करते हैं। फिर जैसे भी लोगों को अच्छा लगता है, 50-60 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वे फोन कर देते हैं कि साहब हम इतने लोग हैं, आ जाएं परिक्रमा करना। मैंने आ जाओ, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे भी अपने कार्य, साथ ही साथ एक सेवा आप सबको बताया ही था उन्होंने। वैसे आप सब अपने ही हैं, कोई पराये नहीं है। कोई 20-25 साल पुराने हमारे परिचित हैं, तो कोई 10 साल पुराने परिचित हैं, सभी अपने। और यही सब देख करके प्रिय भक्तजनों ने ये आप सबसे निवेदन प्रस्तुत किया था कि आश्रम में निर्माण कार्य चल रहा है और सेवा कार्य तो होता ही है। कोई संत आओ, चाहे भक्त आओ, चाहे कोई भी आओ, भोजन प्रसादी, चाय, बाल भोग आदि, ये तो चलता ही है। तो इन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन किया गया था, आप अवश्य ही इसमें वो करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं आप सबको रास लीला की ओर पुनः आमंत्रित करूं, आपका ध्यान केंद्रित करूं। ध्यान दीजिए, मन लगाकर सुने। भगवान श्री हरि ने बंसी वादन किया है, सबने सुनी, परंतु गोपियों को लगा कि भगवान हमें बुला रहे हैं और वे अपने अमुक अमुक कार्यों को छोड़ करके नंद नंदन प्यारे श्याम सुंदर के पास चली आई। कईयों ने विरोध भी किया, अरे पागल हो गई हो क्या, अपना घर का काम छोड़ करके भागी जा रही हो। अरे घूंघट तो लगाए लो, आज तो घूंघट लगाना ही भूल गई है, पत्थर की तरह भागी जा रही है। अरे ठहर जाओ। लेकिन किसको सुनना है? जिसने भगवान की बंसी को सुन लिया, उसे संसार की कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ सकती है। जिसकी आंखों में मोहन बस जाता है, उसे संसार के ये चित्र दिखते ही नहीं है। अरे जिसकी नजरों में मोहन समाए, कोई नजरों में जचता नहीं है। जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो ऐसे ही हो जाता है। भागी गोपियां अपने प्यारे प्रियतम श्याम सुंदर के पास आई। भगवान श्री हरि ने बड़ा सत्कार किया है और उन सबको सुख देने के लिए प्रभु ने यमुना के किनारे पर ही रास की लीला को प्रारंभ किया। रास लीला करी। अब सवाल ये होता है कि रास लीला आखिर कहते किसको है? इस महान तीर्थ में आए हैं, महात्मा सूत जी की गादी पास में ही है। 88,000 महान ऋषि मुनियों ने इस पुराण को सुना है। तो मेरा भी यही भाव है, मैं इस कथा को थोड़ा
विस्तार से स्पष्ट करता हुआ आप सबके सामने अपने विचार रखूं। अवश्य ही आप सुन रहे हो, लेकिन मेरा ये भी भाव है कि भगवान महात्मा सूत जी एवं ऋषि मुनिगण, भगवान महर्षि वेदव्यास, भगवान महर्षि मनु, भगवान दधीचि, ये सब महान आत्माएं हमारी वाणी को सुने, आशीर्वाद दें। इसीलिए मैं थोड़ा स्पष्ट करता हुआ विचार रखूंगा। सवाल ये होता है कि रास लीला का आखिर मतलब क्या है? क्या स्त्रियों के साथ में नाचना, गाना, उछलना, कूदना, क्या यही सब रास लीला है? क्या भाई बहन जी बताइए। दिल्ली वाली मैड में कुछ बोलती नहीं है, चिपका ली चाहती मुंडा रहे। बोलो। पुरुषों का स्त्रियों के साथ, स्त्रियों का पुरुषों के साथ नाचना, गाना, उछलना, कूदना, क्या यही रासलीला है? हरि बोल। इसी को रासलीला कहते हैं? नहीं। ध्यान दीजिए, रस शब्द से रास शब्द प्रकट हुआ है। रस से रास बना। रस किसे कहते हैं? रस का मतलब होता है आनंद, और आनंद स्वरूप वास्तव में कौन है? आनंद स्वरूप वास्तव में है तो केवल और केवल आनंद घन परमात्मा ही है। इसीलिए कहते हैं रसो वैशः, रसो वैशः, वो आनंद स्वरूप परमात्मा है। कौन? कि वो रस है, वही आनंद है। रसम वेवाय लब्ध्वानंदी भवति, उस रस आनंद को लेकर ही ये जीव आनंदित होता है, आनंदित हो सकता है, सुखी हो सकता है। सतरति सतरति स लोकान सुतारयति, वही संसार सागर से पार तो होता ही है, सारे संसार को भी वो पार कर देता है। कि जिसने उस रस स्वरूप परमात्मा में अपना मन लगाया है, जिसने उसे अपनी सेवा से, अपने भजन साधन से जीत लिया है, वे लोग ही संसार सागर से पार होते हैं और सबको पार कर देते हैं। तो रस का मतलब हो गया भगवान। रसो वैशः, वो भगवान ही रस स्वरूप है। अब ध्यान दीजिए, रस स्वरूप परमात्मा का रसमय अपनी आत्माओं के साथ रसमयी जो लीला की जाती है, उसी को कहते हैं रास लीला। रसमय परमात्मा की रसमय अपनी अनेक आत्माओं के साथ की गई रसमयी क्रीड़ा विशेष को ही कहते हैं रास की लीला। अब ये रास लीला किसके साथ? क्या स्त्रियों के साथ? नहीं। इस लीला में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है। आत्मा, परमात्मा का अपनी अनेक आत्माओं के साथ किया गया रसमय कार्यक्रम रास है। यहां पुरुष का स्त्री का भेद नहीं है, या लिंग विशेष की बात नहीं आती है। कौन है? नहीं।
देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान उन अमुक अमुक अनेक अनेक इन स्त्रियों के साथ में नाचे। नहीं, भगवान स्त्रियों के साथ नहीं नाचे। बताएंगे कोई किसके साथ नाचे हैं भगवान? है? भगवान किसके साथ नाचे? न स्त्री है न पुरुष है, भगवान नाचे हैं तो केवल गोपियों के साथ नाचे हैं। और याद रहे, गोपी किसी स्त्री अथवा तो पुरुष विशेष का नाम नहीं है। ना स्त्री है ना पुरुष है गोपी। गोपी क्या है? गोपी भाव है। गो बने इंद्रियां, पी बने पीना। जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से, मन से श्री कृष्ण भक्ति का रस पान करते रहते हैं, ऐसे ही लोग गोपी कहलाते हैं। अब वो चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे निर्धन हो या धनवान हो, कोई भी क्यों ना हो, अपनी प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण भक्ति करे, आहा हा, वो गोपी कहलाता है। और ऐसी ही गोपिकाओं के साथ भगवान ने लीला करी, उसी को कहते हैं रास लीला। भाव विशेष, मैंने आपको पहले ही बताया कि भगवान भेष नहीं देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं। आज वृंदावन में क्या, अन्यत्र कई जगह पे, अयोध्या में भी मैं गया देखा, कई ऐसे लोग हैं जो गोपी बनकर के घूमते हैं। साड़ी पहन लिए, होठों को वो कर लिए लाल लट, और माथे पे भी दो चार इधर बिंदियां, दो चार इधर बिंदियां, और भैया क्या बताएं, और जबरदस्ती गोपी बन रहे। अरे भेष बनाने से कोई गोपी थोड़ी बन जाता है। गोपी तो भावना का नाम है। जो मन से, इंद्रियों से प्रभु की भक्ति रूपी रस को पान करता हो, वही व्यक्ति विशेष गोपी कहलाता है, और वही ऐसी रसमयी लीला का अधिकारी बनता है। तो भगवान ने रास विहार किया तो किसके साथ किया? अपनी निज गोपिकाओं के साथ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लीला करी प्रभु, नाचे गाए। कई कई गोपियां गा रही है तो कई बजा रही है तो कई नाच रही है। कोई प्यारे श्याम सुंदर के साथ है तो कोई अलग ही नाच रही है। जिधर देखो उधर ही मंगलमय वातावरण है, रसमय वातावरण है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसे रसमय लीला विशेष को देखकर महादेव से रहा नहीं गया। महादेव बोले पार्वती, भगवान नाचे हैं, मैं ही जाऊं? पार्वती बोली करो गई हो बाप जी, अपने आप को देख तो लो। या बाबाओं का काम नहीं है, वहां तो गोपियों का काम है। तो गोपी क्या करूं? अरे साड़ी लहंगा पहनना पड़ता है। बोले पहराए दे, पर मुझे कैसे भी करके उस लीला में पहुंचा दे पार्वती, लीला में पहुंचा दे। तो क्या किया महादेव ने? अरे लगा के जूड़ा, पहन के साड़ी,
और चाल चले मत वाली रास में आ गई है, रास में आ गई। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। अरे रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं उस रास में, उस रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा ना कोई पुरुष जाएगा उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा ना कोई पुरुष जाएगा उस रास में, उस रास में। और हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय हो। जय हो।
ऐसा मुझे न जाने उस राज को, उस राज को ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने उस राज को, उस राज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय हो। देखा मोहन ने जब समझ गए हैं सब बात को, सब बात को। देखा मोहन ने जब समझ गए हैं सब बात को, सब बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। खिसक गई जब सर से साड़ी, खिसक गई जब सर से साड़ी, मुस्काए बनवाली रास में आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, 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 रास में आ गए हैं। बोली रास बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इस मंगलमयी रास की लीला में महादेव पधारे। बड़ा आनंद लिया प्रभु ने। ऐसी बंसी बजी, ऐसी बंसी बजी कि महादेव सुध बुध भूल गए। अब सुध बुध भूले तो क्या हुआ कि महादेव का असली चेहरा सामने आ गया। खिसक गई जब सरते सारी, मुस्काए गिरधारी। अब गोपियों को पता चला कि रे गोपी नहीं हो तो गोपा है भाई, रे गोपो है, वो तो बाबा है। ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले वाह महादेव अद्भुत, आज तो हम भी आपको नहीं पहचान पाए। ठीक है, जब आप गोपी बन के आए ही हो तो सुनो, आज से मेरी इन सभी गोपियों के आप ईश्वर बन जाओ। और महादेव का नाम हो गया गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। आप वृंदावन जाते हो, जब जब वृंदावन जाओ
यमुना किनारे गोपेश्वर जी का ये मंदिर स्थित है। अवश्य गोपेश्वर महादेव का दर्शन करें। भगवान शिव गोपीश्वर। ऐसी मंगलमयी लीला को देख करके आसमान में स्थित चंद्रमा खड़ा का खड़ा रह गया। बड़ा विचित्र लगता है, प्रकृति में उनकी व्यवस्थाओं में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। अरे भाई 9-10 घंटे की रात है, ओ भैया 12 घंटे की, 12 दिन की, 1 महीने, ना 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 2 महीना, बोले ना 6 महीने की एक बड़ी रात हो गई। 6 महीने की रात। आकाशमणि चंद्रदेव रात्रि में खड़े के खड़े रह गए। सूर्य बोला चंद्रमा आगे बढ़ो, मेरा टाइम हो गया आने का। चंद्रमा बोला बैठ जा, तेरा टाइम हो गया। आज सारा का सारा टाइम मेरा है। मेरे वंश में भगवान प्रकट हुए हैं। आज मेरे चंद्रवंशी भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं। मैं देखूंगा, देखता रहूंगा, कोई नहीं आ सकता है। सूर्य भी बड़ा विचित्र लगता है कि 6 महीने तक चंद्रमा खड़ा का खड़ा रह गया। ऐसी भी क्या बात है। अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित ने प्रणाम करके निवेदन भी किया, गुरुदेव ऐसा भी क्या। मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूं गुरुदेव। 6 महीने की इतनी बड़ी रात हो गई। भगवान महात्मा सुखदेव मुस्कुराए, बोले राजन, त्रेता युग में सर्वेश्वर भगवान श्री राम के रूप में आए। दशरथ राजा के यहां प्रकट हुए। उनके जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। सूर्यवंशीय श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ठाट बाट से। अब दिन में था भाई, तो दिन में था तो राम जी का जन्म उत्सव, सूर्य भगवान आसमान में खड़े के खड़े रह गए। वो उत्सव देखते रहे, देखते रहे। चंद्रमा बोला सूर्य देव आगे बढ़ो, मेरा टाइम हो गया आने का। सूर्य बोला बैठा रहा चुपचाप, मेरे वंश में राम जी आए हैं, मैं जी भर के देखूंगा, आनंद लूंगा। ये उत्सव पूरा होगा तब मैं जाऊंगा। बैठा रहा चुपचाप। चंद्रमा बड़ा दुखी हो गया कि मेरा तो नंबर ही नहीं आया देखने का। अब वो रोता रोता श्री राम जी के पास गया। हे प्रभु ये क्या हो रहा है। आपके जन्म उत्सव का आनंद सूर्य ले रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। रोने लगा तो राम बोले चंद्रमा काहे रो रहे हो भैया। सुनो, अवश्य ही मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ है, लेकिन कोई भी मुझे राम सूर्य नहीं कहेगा। मैं तेरा नाम अपने नाम के आगे जोड़ देता हूं। सब लोग मुझे राम चंद्र कहेंगे। कोई नहीं कहेगा राम सूर्य, मैं रामचंद्र कहलाऊंगा। चंद्रमा अब तो खुश हो जा, अब हंस ले। नहीं नहीं, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। तो बोले भैया अब तो वो उत्सव पूरा हो गया, 1 महीना बीत गया, गई गाड़ी। अब तो एक काम कर, आगे द्वापर युग में मैं फिर से धरती पर आऊंगा। उस समय कृष्ण भगवान बन के आऊंगा, गोपियों के साथ में रास विहार करूंगा। उस समय रात्रि होगी। सो हे चंद्रमा तुम आना और हमारी लीला का दर्शन करना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं, 4-5 महीना नहीं,
पूरे 6 महीने तक मेरी लीला का आनंद लेना चंद्रमा। अब तो राजी हो जा। अब ठीक है चंद्रमा। भगवान सुखदेव बोले राजन यही कारण है कि चंद्रमा आज 6 महीने तक खड़ा का खड़ा रहा, भगवान की इस रसमयी लीला का दर्शन करता रहा, आनंद आ गया। इस लीला में कामदेव भी आया। एक बार कामदेव ने कहा था प्रभु मैंने अच्छे अच्छे वीरों को हरा दिया है, मैं आपको भी हरा सकता हूं, लड़ ले, आजा लड़ ले, देखता हूं कौन जीते। बोला अभी तो आप अकेले हो, ऐसे थोड़ी, बहुत सारी गोपियों के आसपास जब आप होंगे तब मैं आऊंगा, आपको भी काम के वशीभूत कर दूंगा। अच्छा तो आ जाइए भाई। आज अनेकों गोपियों के मध्य में सर्वेश्वर भगवान को देखा तो कामदेव भगवान को काम अधीन करने आया। आया था मोहन को किस लिए? मोहित करने। लेकिन हुआ क्या, वो कामदेव उल्टा स्वयं ही मोहित हो गया। कामदेव का एक नाम है मदन। जो भाई कामदेव के कई नाम हैं। कामदेव के पर्यायवाची शब्दों में देखा जाए तो बहुत सारे नाम आते हैं। कामदेव को मनमथ भी कहते हैं, कामदेव को मदन भी कहते हैं, मकरध्वज भी कहते हैं, मार भी कहते हैं आदि। तो कामदेव का एक नाम है मदन। वो मदन मोहन को मोहित करने आया, लेकिन क्या हुआ, मोहन को देख करके वो मदन स्वयं ही मोहित हो गया, गिर पड़ा चरणों में। जब मदन मोहित हो गया तो भगवान का एक नाम और पड़ गया, मदन मोहन। बोलिए मदन मोहन भगवान की जय। रास बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ऐसी रसमयी लीला भगवान श्री हरि ने यमुना किनारे करी है। ठाकुर जी ने रस में थोड़ा परिवर्तन करना चाहा तो गोपियों के मन में क्या भाव आया कि आज संसार में हमसे बड़ा कोई नहीं है। आज संसार में हमारे से बड़ा और कोई नहीं, क्योंकि भगवान हमारे साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं। देखो देखो भगवान हमारा आलिंगन कर रहे हैं, देखो भगवान का हाथ मेरे हाथों में है, देखो देखो भगवान ने मुझे अपने गले का हार ओहो मेरे गले में धारण कराया है। आज मेरे से बड़ा कौन है। ऐसे सौभाग्य मद हो आया इन गोपियों को। और भगवान को किसी भी प्रकार का मद पसंद नहीं है। धन मद जौबन मद और राज मद, जो पंछीन में ढेर। किसी भी प्रकार का मद न हो तो समझना चाहिए कि ये इसका अब अंतिम जन्म है, अब दोबारा जन्म नहीं। किसी प्रकार का लेश मात्र भी अभिमान नहीं है तो समझ लेना कि अब ये जीव दोबारा जन्म नहीं लेगा, मुक्त हो जाएगा।
बांधने वाली कौन है? सांसारिक वासना ही, कामना ही बांधने वाली है, अभिमान ही बांधने वाला है, ये मन ही बांधने वाला है। मन संसार में लगा तो फिर संसार में जन्म लेना पड़ेगा, मन भगवान में लगा तो भगवान के चरणों की सेवा में चले जाओगे। खेल इसी का है भैया। मद हो आया गोपियों को, ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा तो क्या लीला हुई? उन सब के बीच में से भगवान अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए भगवान। राधा और कृष्ण प्रिया प्रियतम मध्य में विराज रहे, अंतर ध्यान हो। हरि बोल। अंतर ध्यान हो गए ठाकुर जी। अब अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां रोने लगी। हाँ ठाकुर जी कहां गए, मेरे प्यारे कहां गए, कहां गए, कहां गए। रोने लगी। रोते रोते जो भगवान को पुकारा है उन्होंने, उसी को कहते हैं गोपी गीत। रोते रोते जो करुण पुकार करी है उन देवियों ने, ब्रजगोपियों ने, वही गोपी गीत कहलाता है। आई एक दो गीत हम भी गाएं। पुकारा है गोपांगनाओं ने। जयति तेदिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वत जयति तेदिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा प्यारे, आपके इस ब्रज मंडल में जन्म लेने से इस ब्रज की महिमा बढ़ गई है। हे कृष्ण कहाँ हो, कहाँ हो? हे प्राण वल्लभ, हे प्राणनाथ, आपके जन्म लेने से इस ब्रज की बड़ी महिमा हो गई। देखो देखो, वैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी अब यहाँ ब्रज में रहने लग गई है। वैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी माता यमुना किनारे ब्रज में निवास कर रही है। अब जिन्होंने 84 कोस की परिक्रमा करी है उन्होंने देखा होगा बेलवन में, क्यों विनोद भाई साहब, बेलवन में लक्ष्मी माता आज भी हाथ जोड़ करके बैठी है। कमाल है। जहां तहां लक्ष्मी जी के दर्शन करते हैं, लक्ष्मी यूं आशीर्वाद देती हुई दिखाई देती है, आशीर्वाद की मुद्रा में। लेकिन यमुना किनारे वृंदावन में, बेलवन में
जगन माता लक्ष्मी जी क्या कर रही है? हाथ जोड़ के बैठी है। अरे बापुड़ा दया कर। शयत इंदिरा सस्वदत्री इंदिरा वैकुंठ वासिनी सस्वदत्र अत्र यहाँ विराजमान है। हे प्यारे श्याम सुंदर कहाँ हो? कहाँ? बड़ी रोई है गोपियां। हाय हाय हाय। धरती से कहती है कहाँ गए हमारे प्यारे? आसमान में स्थित सूर्य चंद्रमा से कहती है कहाँ गए प्यारे? होय हे धरती माता तुम बोलो, हे धरती माता तुम बोलो, मेरे श्याम गए तो कहाँ गए? ओ मेरे श्याम गए तो कहाँ गए? ये धरती कल्याणी तुम बोलो, हे धरती कल्याणी तुम बोलो, मेरे पिया गए तो कहाँ गए? मेरे पिया गए तो कहाँ गए? हे सूरज चंदा तुम बोलो, हे सूरज चंदा तुम बोलो, मेरे श्याम गए तो कहाँ गए? ओ मेरे श्याम गए तो कहाँ गए? मेरे पिया गए तो कहाँ गए? मेरे पिया गए तो कहाँ गए? नंदलाल गए तो कहाँ गए? नंदलाल गए तो कहाँ गए? कहाँ हो प्यारे? कहाँ हो? ए प्यारे श्याम पुरुष जाति के पेड़ों से प्रार्थना करती है। पुरुष जाति के पेड़, हे पीपल बरगद तुम बोलो, पीपल बरगद तुम बोलो, हे पीपल बरगद तुम बोलो, हे पीपल बरगद तुम बोलो, हे नीम नारायण तुम बोलो, हे नीम नारायण तुम बोलो, मेरे श्याम गए तो ओ मेरे श्याम गए तो कहाँ गए? घन श्याम गए तो कहाँ गए? घन श्याम गए तो कहाँ गए? मोरे पिया गए तो कहाँ गए? मेरे पिया गए तो कहाँ गए? अरे और तो और स्त्री जाति के पौधों से प्रार्थना करती है। हे मालती तुलसी तुम बोलो, हे मालती तुलसी तुम बोलो, हे तुलसी कल्याणी तुम बोलो, हे तुलसी कल्याणी तुम बोलो, मेरे पिया गए तो कहाँ गए? मेरे पिया गए तो कहाँ गए? घन श्याम गए तो कहाँ गए? घन श्याम गए तो कहाँ गए? मेरे श्याम गए तो कहाँ? रोती रही, रोती रही, रोते रोते बेचारी क्या करे? आंखों के आंसू ही सूख गए, गिर पड़ी। रोते रोते आंखों से उनका दैहिक अभिमान, वो मद आंखों से पानी बन करके बाहर निकल गया,
बह गया, निर्मल हो गई। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब ये मन निर्मल हो जाता है तो ये जीव परमात्मा को पा लेता है। उसी समय रास बिहारी सरकार प्रकट हो गए, उन गोपियों का पुनः पुनः सत्कार किया है, सुख दिया है। ओहो, पुनः रास तो हुआ ही, अब महारास हुआ है। हरि बोल। जमुना किनारे रास विहार, अरे रास रचो है महारास रचो है। जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। दोनों हाथ उठाते हुए राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे। राधा नाचे, हो कृष्ण नाचे। राधा नाचे, कृष्ण नाचे। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओहो, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ देखो रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है।
तारागण। ओ सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ देखो रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। जमुना किनारे महारास रचो है। ओ यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो। बोली रास बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सत्यनारायण।